अगर आपके पाँव में स्वेलिंग हो गई है, हमेशा पाँव में हाथ में झंझनाहट होती है, भारीपन महसूस होता है, हमेशा बेचैनी रहती है, कितना भी आराम कर लें फिर भी आपको थकावट जैसी प्रॉब्लम रहती है, दिल मतलाता है, उल्टी जैसी कैफियत हो जाती है, सांस लेने में तकलीफ़ होती है, यहाँ तक कि सीढ़ियाँ चढ़ने और उतरने में भी बहुत तकलीफ़ होती है। और कहीं कहीं तो पाँव में या जिस्म के किसी भी हिस्से में नसें जो होती हैं नीली पड़ गई हैं, रस्सियों की तरह मुड़ चुकी हैं, गुच्छा सा बन गया है जिसे वेरिकोज वेन्स भी कहते हैं। तो इन सब के लिए आज बहुत ज़बरदस्त घरेलू नुस्खा शेयर करना चाहती हूँ जो कि बहुत ही फ़ायदेमंद है। ये आपके नसों की ब्लॉकेज को खोलता है, आपके तमाम प्रॉब्लम्स को ठीक करता है। नसों की ये प्रॉब्लम्स बहुत सारी वजूहात की वजह से होती है, जिसमें से एक वजह है आपका बैड कोलेस्ट्रॉल का बढ़ जाना। ठीक है, तो इन सब चीज़ों को ये साफ़ करके निकालता है ये नुस्खा, और आप बहुत आसानी से अपने घर में इसको बना सकते हैं। कभी कभी जब नसें ब्लॉक हो जाती हैं तो बहुत ज़्यादा गमगीन जो कह लो आप बीमारियों का सामना करना पड़ता है। नसों में वॉल्व होती है जिनका काम होता है खून को दिल तक ले जाना, लेकिन कुछ वजूहात की वजह से जब ये नसें काम करना छोड़ देती हैं, वाल्व काम करना छोड़ देती है, तो खून एक जगह जाकर इकट्ठा हो जाता है, जिसकी वजह से नसें फूल कर बाहर की तरफ नज़र आने लगती हैं, कभी कभी नीली हो जाती हैं, कभी कभी उसमें स्वेलिंग हो जाती है, तो जिसकी वजह से सर में भी दर्द रहने लगता है, बीपी की प्रॉब्लम हो जाती है। ठीक है, तो जब ये प्रॉब्लम आहिस्ता आहिस्ता बढ़ती जाती है तो खुदा न खास्ता ये बहुत ख़तरनाक हद तक जा सकती है। तो इसलिए आज जो आपके साथ रेमेडी शेयर करने वाली हूँ उसको आप ज़रूर यूज़ कीजिएगा और अपनी फ़िज़िकल कंडीशन के अकॉर्डिंग इसको 3 दिन यूज़ करके देखिएगा, इंशाल्लाह फ़ायदा होगा। अब इस वीडियो को, इस नुस्खे को जानने के लिए वीडियो को एंड तक देखिएगा। कुछ पूछना चाहते हैं, मालूमात चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा। आपके साथ 2 रेमेडीज़ शेयर करूंगी। ठीक है, एक आपको रात में लेना है और एक आपको सुबह में इस्तेमाल करना है। पहले नुस्खे के अकॉर्डिंग आपको एक बर्तन चाहिए जिसमें आपको पानी को गर्म करना है, और पानी कितना होना चाहिए? 1 कप। 1 कप और या आप 1.5 कप पानी ले लीजिए। इसे मीडियम आंच पर हल्का सा पकाएं। जब पानी जो हल्का गर्म हो जाए तो उसमें आपको लाल जो शिमला मिर्च होती है, ठीक है, लाल शिमला मिर्च अगर आपको मिल जाती है, जिसे हम कैप्सिकम भी बोलते हैं, वो शिमला मिर्च अगर आपको मिल जाती है तो आपने 1 छोटा चाय का चम्मच लाल शिमला मिर्च का पाउडर इसमें मिलाना है। ठीक है, शिमला मिर्च को आप ड्राई करके पाउडर भी बना सकते हैं, अगर नहीं है तो शिमला मिर्च को काट कर पेस्ट बना के 1 चम्मच ले सकते हैं। बहुत ज़बरदस्त होता है, नसों को खोलने के लिए बहुत फ़ायदेमंद चीज़ है ये। और इसके बाद आपको इसमें जो दूसरी चीज़ मिलानी है, 1 छोटा चाय चम्मच अजवाइन। अजवाइन के भी बहुत फ़ायदे हैं जो बहुत सारी वीडियोज़ में शेयर कर चुकी हूँ। इसके मुतालिक तो सभी लोग जानते हैं, इसके मुतालिक डिटेल में बताने की ज़रूरत नहीं है। ये कॉन्स्टिपेशन को भी ठीक करती है और ये पेट को भी साफ़ करती है। पेट की तमाम प्रॉब्लम्स को मैं आपको बताती चलूँ, ये ठीक कर देती है। ठीक है, तो दूसरी चीज़ आपको मिलानी है 1 छोटा चाय का चम्मच अजवाइन। ये हो गई 2 चीज़ें। तीसरी चीज़ जो आपको इसमें मिलानी है वो है मेथी के पत्ते। अगर आपके पास मेथी नहीं है या मार्केट में अगर आपको फ्रेश मेथी के पत्ते मिल जाते हैं तो आप वो ले लीजिए तो ज़्यादा बेहतर है। अगर ताज़ा पत्ते नहीं हैं तो आपके पास मौजूद नहीं है तो आप जो खुश्क पत्ते हैं वो भी ले सकते हैं। ये पत्तियों को लेकर खुश्क करके रख लीजिए ताकि जब भी आप रेमेडी बनाए तो उनको यूज़ कर लीजिए। तो 1 बड़ा चम्मच मेथी के पत्तों को ले लीजिए। आपने इसको अच्छी तरह धोकर, फ्रेश है तो धोकर डालिएगा। ये आपकी बॉडी को डिटॉक्सिफाई करता है, जहरीले मादों को बाहर निकालता है। इसको तकरीबन 5-7 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पर उबाल लीजिए। जब इसमें अच्छे से उबाला आना लगे तो अपने फ्लेम को बंद कर देना है। लाल शिमला मिर्च तीखी नहीं होती, इसमें कोई बहुत ज़्यादा तीखापन नहीं होता। ये आपके पेट में ठंडक पैदा करता है और जिस्म के तमाम गर्मी को बाहर निकालता है। इसको फिर आपने छान कर 1 कप में निकाल लेना है। अब इसको यूज़ कैसे करना है? आपने इसको रात को, जब आप रात को खाना खा लेते हैं, खाना खाने के 1 घंटा के बाद आप इसको लीजिएगा, लेकिन रात का खाना आपको शाम में लेना है। ठीक है, तो आधे घंटे बाद भी इसको सिप सिप करके ले लीजिएगा। अब मैं आपको बताती हूँ कि सुबह टाइम आपको क्या यूज़ करना है। ये तो रात के लिए यूज़ करना था, अब सुबह में आपको क्या यूज़ करना है। सुबह आपको यूज़ करने के लिए जो 1 कप चाय वाला 1 कप होता है वो आप 1.5 कप पानी ले लीजिए एक पैन में। ठीक है, और इसमें आप 1 छोटा चाय का चम्मच मेथी दाना मिलाइए। मेथी के बीज जो होते हैं, मेथी दाने के बहुत फ़ायदेमंद होते हैं, वो आप इसमें डालिए
और इसकी अफादियत के मुतालिक तो बताने की ज़रूरत ही नहीं। आप इसको रात कर आप या तो भिगो कर रख के सुबह पानी पी सकते हैं या सुबह उबाल कर आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। इससे आपकी नसों में जितनी भी ब्लॉकेज की प्रॉब्लम होती है, खून एक जगह इकट्ठा हो चुका है, वेरिकोज वेंस बन चुकी हैं, ठीक है। अगर आपके जिस्म में बैड कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा है तो वो सब प्रॉब्लम्स को ये ठीक करता है। इसके साथ आपको एक और चीज़ मिलानी है जो बहुत फ़ायदेमंद है, जिससे इसकी अफादियत और भी ज़्यादा हो जाएगी। इसको आप तकरीबन 5 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पर उबाल लीजिए। उसके बाद इसको छन्नी की मदद से छान लीजिए। जब ये कहवा बन जाए तो इसको कप में निकाल लीजिए। ये 1 कप से तकरीबन 1.5 कप से 1 कप रह जाएगा और इसको आपने गरम गरम चाय की तरह सिप सिप लेकर पीना है, जितना गर्म आप पी सको। लेकिन आपने इसको खाली पेट नहीं लेना, ये नहीं कि सुबह उठते ही खाली पेट ले लीजिए, ठीक है। ये मेथी के दाने इसमें जब आप पकाओगे फूल जाएंगे, इसको फेंकने की ज़रूरत नहीं। इसे आप निकाल कर एक लहसुन की कली छील कर ले लीजिए। एक लहसुन, देसी लहसुन की एक कली छील कर ले लीजिए और इस मेथी दाने के साथ चबा चबा कर खा लीजिए और साथ में इस पानी को चाय की तरह पी लीजिएगा। ये आपके खून को भी पतला करता है। नाश्ता पहले कीजिएगा। नाश्ता करने के तकरीबन 30 से 45 मिनट के बाद इसका इस्तेमाल करना है। अगर आपकी बॉडी में शुगर की प्रॉब्लम है, कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम है, बैड कोलेस्ट्रॉल बढ़ चुका है, नसें ब्लॉक हो चुकी हैं, वेरिकोज वेंस हो चुकी हैं, आपकी जो डिस्क है वो स्लिप हो चुकी है, तो इन सब में ये बहुत फ़ायदेमंद चीज़ है। इसके साथ साथ आप हल्के हाथों से अपने जो दर्द वाली जगह है, वेरिकोज वेंस वाली जगह, उस पर जैतून के ऑयल से हल्का हल्का मसाज भी किया कीजिए। इससे नसों की ब्लॉकेज भी ठीक होती है। तो ये जो ज़बरदस्त कहवा है, ये दोनों जो रेमेडीज़ हैं, इसको अगर आप जैसे बताया वैसे यूज़ कर लेते हैं तो ये आपको बहुत फ़ायदा देगी। इसको यूज़ करने के बाद अपना एक्सपीरियंस भी शेयर कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए ताकि सभी लोग इसका फ़ायदा उठा सकें। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखना बिल्कुल मत भूलिएगा। आपसे इजाज़त चाहूँगी। अल्लाह हाफिज़।